आज क्वेश्चन कर रहे हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, फाइंड मोड एंड मीडियन। यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा गया है, जैसा आपकी बुक में लिखा गया है पूरा का पूरा वैसा नहीं लिखा गया है, शॉर्ट में लिखा गया है। यहाँ पे किसी टेस्ट में स्टूडेंट्स के द्वारा जो स्कोर किया गया है वो दिया गया है और हमें यहाँ पे निकालना है मोड और मीडियन। तो वो जो स्कोर बच्चों के द्वारा किया गया है उसको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, टाइम उसको हमने आंसर में लिखा है जिसमें कि टाइम कम खर्च हो। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा मोड और मीडियन निकालने पर। अब मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पे अरेंज द स्कोर इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले जो भी स्कोर दिया गया है हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ये क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है और हालांकि डाटा पूरा वही है लेकिन इसको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था। तो आप देखें इस स्कोर को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा। सबसे पहले 5, फिर 9, फिर 10, 12, 15, 16, 19, 20 4 बार आया है इसलिए 4 बार लिखा है। फिर 23, 24, 25 2 बार आया है इसलिए इसको 2 बार लिखा गया है। तो इस प्रकार हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। इसके बाद में जमाने के बाद में हम यहाँ फोकस करेंगे और देखेंगे वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो इसका मोड होगा। तो आप देखें कि केवल 20 नंबर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार यानी 4 टाइम्स आया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें 25 तो केवल 2 बार ही आया है और इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जो बार बार आया हो। तो 20 ये 4 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसका जो हियर 20 कम्स मैक्सिमम टाइम्स। तो यहाँ सो मोड इज़ 20। तो किसी भी डेटा में जो नंबर बार बार आता है हम उसको मोड कहते हैं। अब इसके बाद में हमें निकालना है इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने का भी प्रोसेस वही होता है जो मोड निकालने का पहला तरीका होता है कि सबसे पहले तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर ही चुके हैं, ये जो किया हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर ही है। अब इस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में अब आप काउंट करें अगर यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे स्टूडेंट हैं कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल 15 बच्चों के स्कोर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप n मतलब मान लोगे 15 स्टूडेंट्स। मानना लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 15 ही स्कोर है, आपने अपनी तरफ से नहीं माना है, मतलब 15 बच्चों का स्कोर दिया गया है। और ये 15 आप जानते हैं कैसा नंबर है। ये 15 इवन और ऑड में अगर आपको चूज़ करने को कहा जाए तो आप बोलोगे कि ये तो ऑड नंबर है। और ऑड नंबर में मीडियन निकालने का फार्मूला होता है ये, मीडियन के बराबर होता है n+1/2। यहाँ पे फोकस करना टर्म, माने ऐसा सॉल्व करने के बाद में जो आएगा वो उतनी टर्म उसका आंसर रहेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले तो इस फार्मूला पर फोकस करें। तो यहाँ n की जगह पे तो आप लोग दोगे 15,
प्लस 1 कर दोगे तो 15 + 1 हो जाएगा 16, उसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16 होता है, तो 8th टर्म इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको हम करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे n की जगह पे 15 लिख दिया, 1 पहले से लिखा था और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये अपनी तरफ से नहीं कुछ किया है, जो n की वैल्यू 15 थी उसको ही लिखा गया है। 15 + 1 16 होता है, उसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 8th टर्म आंसर आएगा। अब 8 टर्म क्या है? 8 टर्म का मतलब है जो आपने डेटा असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है उसको जब लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना चालू करोगे तो जो 8th वाली टर्म आएगी वो देखना पड़ेगा कि वो क्या है और वही आंसर होगा। हम चलते हैं वहीं और देखते हैं। देखिए, तो हमारा पहले तो आप अच्छी तरह से समझना कि हमारा आया है कि 8th टर्म इसका आंसर है, 8th वाली टर्म। अब हमारा ये डेटा था, इसको 8th टर्म निकालना है, 8th टर्म 8th वाली। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना चालू करेंगे इस तरफ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8। तो ये जो 8th वाला है यही इसका आंसर होगा। 8वें वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, उसकी वैल्यू क्या है 8 वाली वैल्यू क्या है 20। तो यही इसका मीडियन होगा। मतलब एक बार फिर से काउंट करें, 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8th वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 20, इसलिए इसका आंसर मीडियन होगा 20। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपने लिख दिया कि इसका मीडियन है 20। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसमें, इसी क्वेश्चन में, क्या मीडियन और जो आपका मोड है क्या दोनों सेम है? तो भाई मोड भी आपका 20 निकला था, मीडियन भी 20 निकला है, तो आप लास्ट में बोल दोगे कि बोथ आर सेम। तो इस प्रकार से आज आपने मोड और मीडियन निकालना सीख लिया है। और मीडियन निकाला है तब जब ऑड नंबर में टर्म दी हों। अगर कोई इवन नंबर में टर्म वाला क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।